हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध और ये अध्याय 7 सहसंबंध का पार्ट 4 है। और आज इस वीडियो में जो है आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आपको इसके बाकी पार्ट्स भी देखने हैं, पार्ट 1, 2 और 3, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जिसमें प्रकीर्ण आरेख और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, वो आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध, जिसे हम इंग्लिश में स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि इसका विकास एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, वो ब्रिटेन के थे, ठीक है, और उनका जो सरनेम था वो स्पीयरमैन था, इसलिए इसका नाम भी स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध हो गया। अगर ये इंडिया में इसका आविष्कार हुआ होता, ठीक है, तो इसका नाम रमेश सहसंबंध, सुरेश सहसंबंध टाइप होता। देखिए, इस वीडियो में मैं ये पूरा बताऊंगी कि ये कौन कौन सी कंडीशन में निकाला जाता है, इसके बारे में पूरा बताऊंगी, ठीक है, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध के बारे में। अगर आपको सीधा क्वेश्चन पे आना तो आप वीडियो को आगे करके देख लेना, ठीक है। तो इसका विकास तो मैंने बता दिया, और ये ना इस टाइप की चीज़ों में जो है इसका काम ये आता है, इसमें हम रैंक लेते हैं, कोटि को जो है रैंक कहते हैं। जैसे कि निष्पक्षता, जिन चीज़ों को हम माप या तोल नहीं सकते, ठीक है, किसी की निष्पक्षता को माप या तोल सकते हैं, या फिर किसी की ब्यूटी को, किसी की ईमानदारी को, सौंदर्य को, इन सब चीज़ों को हम माप या तोल नहीं सकते। ऐसे कह सकते हैं वो 10% ईमानदार है या 100% ईमानदार है, ऐसे मतलब परसेंट में फिर भी कह सकते हैं, लेकिन नंबर से नहीं कह सकते ना। वो 50 ईमानदार है या 1000 ईमानदार है, या फिर वो 990 सौंदर्य है, इस तरीके से मतलब हम इन चीज़ों को नाप नहीं सकते। तो उसमें स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध जो है काम आता है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इसलिए मैं आपको ये पूरा समझा रही हूँ। कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई गांव है, वहाँ पे नापने की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है, और लंबाइयाँ हमें नापनी है, ठीक है, या फिर किसी का वज़न नापना है, तो हम क्या करेंगे, रैंक ले लेंगे, मतलब एक वो बना देंगे, डब्बे बना देंगे, रैंक बना देंगे कि 6 फीट से नीचे वाले इस तरफ, 5 फीट वाले इस तरफ, 3 फीट वाले इस तरफ। अब उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि पूरे पूरे 6 फीट और पूरे पूरे 5 फीट वाले आएंगे, कम ज़्यादा वाले भी आ सकते हैं, तो जहाँ पे हमें पता ना हो, ठीक है। और ये भी जो है +1 और -1 के बीच में होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध था, ठीक है, वैसे ही ये भी +1 और -1 के बीच में होता है। और इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला तो ये होता है 1 - सिग्मा d² अपॉन में n³ - n, या फिर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है, ये नीचे जो n³ - n है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n और ब्रैकेट के अंदर n² - 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर n की गुणा हम n² से करेंगे तो n³ बन जाएगा, और n की गुणा -1 से करेंगे तो n आएगा, n एकम n, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे, फ़ायदेमंद लगे, वो लिखिए, बात एक ही है। एक और फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों फॉर्मूले जो हैं स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध में काम आएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला तो आएगा तब काम, दोनों का मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये है, ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, ये है 1 - 6, एक बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे, ठीक है, और उसके बाद सिग्मा d² प्लस m³ 1 - m1, ठीक है, m1 की क्यूब माइनस m1 बट्टे में 12। फिर सेम है आगे भी, m की क्यूब, यहाँ पे m2 आ जाएगा, इधर m1 है, यहाँ m2 आ जाएगा, माइनस m1 है ना, तो वहाँ पे m2 रहेगा, ठीक है, बट्टे में 12। ऐसे ही करके हम इस फॉर्मूले को कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई नंबर नहीं है, फॉर्मूला ये ऐसा ही है, ठीक है। और अपोन में इसके भी यही रहेगा n³ - n, जैसे कि पहले वाले फॉर्मूले में है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, फॉर्मूला तो देखिए सिर्फ इतना है, बाकी तो आगे सेम है, m1 है, m2 है, ऐसे ही m3 आ जाएगा, ऐसे ही m4 आ जाएगा। वैसे इतने आगे तक जाएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे m3 तक पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम पहले वाले फॉर्मूले का एग्जाम्पल लेंगे, फिर दूसरे वाले फॉर्मूले का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, बाकी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे गणित के मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है,
कि 10 में से बच्चों को ये मार्क्स मिले, किसी को 9, किसी को 7, 5, 3, 8 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी ले लेते हैं, ठीक है, कि हिंदी के मार्क्स हैं, या फिर आपको ज़्यादातर ना XY दिए हुए होंगे, कुछ ऐसा नहीं दिया होगा, ये मार्क्स हैं, ये भी 10 में से मिले हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको ये दिया हुआ होगा, और क्वेश्चन आपको XY में दिया हुआ होगा कि X और Y दिए हुए होंगे और आपको ये निकालना होगा। तो आप ऐसे टेबल बना के पहले तो दोनों को लिख देंगे। पहले आप लिखेंगे कोटि X की रैंक, ठीक है, रैंक को हम R से दिखाएंगे, R1। रैंक में हमें क्या देखना है, रैंक में हमें ये देखना है सबसे बड़ा कौन है। इन सब में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 1। फिर 9 से छोटा है 8, तो हम लिखेंगे नंबर 2। अब 8 से छोटा है 7, तो लिखेंगे नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम सबको रैंक देते हुए जाएंगे कि नंबर 1 पे कौन आता है। बस ये याद रखना है, जो सबसे बड़ा है वो नंबर 1 पे आएगा, जो छोटा है फिर नंबर 2, और छोटा, ऐसे करते करते सबसे लास्ट रैंक पे जो है वही आएगा जो सबसे छोटा है। यहाँ पे मैंने बहुत छोटे छोटे नंबर दिए हैं, आपको हो सकता है कि हज़ारों में नंबर दिए जाएं, ठीक है, या 100 में नंबर दिए जाएं, ऐसे भी। दूसरे एग्जाम्पल हम बड़ा सा लेंगे। ऐसे ही हम अब वाई कोटि की जो है रैंक 2 निकालेंगे, ठीक है। अब इसकी निकालेंगे, इसमें सबसे बड़ा 10 है तो यहाँ नंबर 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 8, तो ये नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है 6, तो ये नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने रैंक लिख लिया। अब हमें निकालना है डी का फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2। इसमें से ये घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 6 गए माइनस के 2, 6 में से 4 गए प्लस के 2, 2 में से 3 गए माइनस का 1, 7 में से 5 गए 2 प्लस के, और 5 में से 7 गए माइनस के 2। हमेशा ये याद रखना है कि इसका जो जोड़ है वो हमेशा 0 आएगा, चाहे आप करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कट जाएंगे। ये -2 और +2 ये भी कट जाएंगे, ये भी +2 -2 ये भी कट जाएंगे, तो आंसर हमारा 0 ही आएगा, और हमेशा ये 0 ही आता है, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है डी का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0, 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और इनका टोटल कर लेंगे, टोटल होगा 18। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट वाला। हमें पता कैसे चलेगा फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि इसमें कोई भी रैंक रिपीट नहीं थी, बार बार रिपीट नहीं हुई थी, इसलिए फॉर्मूला फर्स्ट वाला लगेगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो जब मैं सेकंड वाले फॉर्मूले में बताऊंगी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें रैंक रिपीट होगी। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 6 का 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा मतलब जोड़ होता है, तो डी स्क्वायर का पूरा जोड़ लेंगे हम। जोड़ कितना आया है 18 लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट क्योंकि वहाँ पे कोई निशान नहीं दिया हुआ प्लस माइनस, तो ब्रैकेट मतलब इनको गुणा कर देंगे, और नीचे लिखेंगे n की क्यूब। n किसे कहते हैं, n मतलब होता है प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितने हैं यहाँ पे, गिन लीजिए, प्रेक्षण है 7, तो 7 की क्यूब माइनस n मतलब 7। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल पर। जैसे कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, x तथा y के मान नीचे दिए गए हैं और स्पीयरमैन का कोटि सह संबंध से जो है हमें ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा x y में। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे। x हमें यहाँ पे ये सब दिए हुए हैं, 1200, 1150, 1000, 990, 800, 780, 760, 750, 730 और 700, और ये 620, ठीक है, और 600। और यहाँ पे अब हम y देख लेंगे। y हमें दिए हुए हैं 75, 65, 50, 100। अब ये किसी भी चीज़ के आंकड़े हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें स्पीयरमैन का कोटि सह संबंध निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये किसी भी चीज़ के आंकड़े हो, हमें यहाँ पे x y करके दिया हुआ है, ताई चाहे ये किसी का सौंदर्य हो, चाहे ये किसी की हाइट हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हम R1 निकालेंगे, किसका, कोटि x का। पहले x का निकालते हैं ना रैंक, फिर y का। तो देखिए यहाँ पे हमें रैंक पहले से ही दी हुई है कि सबसे बड़ा 1200 है, फिर 1150, 1000, 990, ऐसे करके हमें सबसे बड़े से लेके छोटे तक दी हुई है। हो सकता है आपको पेपर में भी ऐसे दे दिया गया हो, तो हम रैंक ऐसे ही डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि ये 12 तक दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन लंबा होगा तो ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम कोटि वाई में क्या देखते हैं, रैंक 2 में, कि यहाँ पे हमें ऐसा नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हमें रैंक निकालनी पड़ेगी। तो ढूंढिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 75 नहीं, सबसे बड़ा यहाँ पे है, देखिए ठीक से, 100 है यहाँ पे सबसे बड़ा, तो 100 पे हम लिखेंगे 1। इसके बाद देखिए कौन है, फिर है 90 ही है,
ठीक है। अब 90 एक बार है और 2 बार है, तो 90 तो रिपीट है यहाँ पे, और ढूंढिए और कितनी बार है, तो 2 बार है। ठीक है, तो 90 तो रिपीट है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 किसे लिखें और 3 किसे लिखें। तो जब ऐसे रिपीट हमारी संख्या होती है ना, तो हमें क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप से करना होता है और फॉर्मूला भी अलग लगाना होता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे कि 90 हमारा 2 बार है। अब हमारी रैंक 1 थी और दूसरी रैंक और तीसरी रैंक हमारी क्या है, 90, मतलब दूसरी भी 90 है और उसके बाद फिर से 90 है। तो कितनी रैंक हो गई, 2 रैंक हो गई ना। फर्स्ट तो हमने ले ली, सेकंड रैंक 90 थी और थर्ड हमारी 90 थी, तो 2 और 3 को प्लस कर देंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करा है, क्योंकि 2 और 3 दो ही तो नंबर है। मान लीजिए 90 3 बार होता तो हम लिखते 2 + 3 + 4, ठीक है, क्योंकि वो चौथी रैंक भी होती है। और फिर उसको 3 से ही डिवाइड करते क्योंकि 3 नंबर हो गए। तो फिलहाल हमें ऐसा तो करना नहीं है, हमें ऐसा करना है 90 2 बार है तो दूसरी रैंक प्लस तीसरी रैंक बट्टे में 2। अब 2 और 3 हो गए 5, 5 बट्टे 2, 2 से 5 काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5। तो अब ये भी हो गई 2.5 और ये भी हो गई 2.5। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, अभी हमारी कौन कौन सी रैंक थी, दूसरी रैंक और तीसरी रैंक। तो अब हमें कौन सी रैंक देखनी है, अब हमें चौथी रैंक देखनी है। तो अब हम फिर यहाँ से देखेंगे कि 90 से छोटा कौन है, तो यहाँ पे 90 से छोटा है 85। तो ये हमारी कौन सी रैंक हो गई है, ये हमारी अब चौथी रैंक हो गई है, 4th। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने निकाल दी है, सेकंड और थर्ड जो है वो हमारी 2.5 हो गई है। तो 85 हमारी कौन सी रैंक हुई, 4th। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। यहाँ पे तो फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे 4th रैंक। अब ऐसे ही हमें ढूंढनी है 5th रैंक की 85 से छोटा कौन है। तो यहाँ पे देखिए 85 से छोटा ये है 75। ठीक है, अब 75 देखिए रिपीट तो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल रिपीट है, 2 बार रिपीट है। ठीक है, 75 और 75। तो देखिए ये हमारी 4th रैंक थी ना, तो 5th रैंक हमारी 75 है और 6 भी 75 है। तो अब क्या करेंगे, 5 + 6 और बट्टे में कितना लिखेंगे, 2, क्योंकि 2 बार है। 5 और 6 कितने हो गए, 11, 11 बट्टे 2 काटेंगे तो कितना आएगा, 5.5। इसका मतलब ये 75 ये भी 5.5 हो गई और ये 75 भी 5.5 हो गई। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रैंक नंबर क्या है, 4, वो 5वीं, ये 6ठी। अब हमें ढूंढनी है 7वीं। ऐसे ही 7वीं हमारी हो जाएगी 65, ये हमारी 10वीं रैंक हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, ये 2.5 हो गई, ये 4, ये 2.5, ये हमारी हो जाएगी 12वीं रैंक, ये 10वीं और ये 8वीं और ये हो जाएगी 10वीं रैंक। ठीक है, तो इसमें एक बार और रिपीट था नंबर 50, इसलिए 10वीं रैंक हमारी 3 बार आ रही है, क्योंकि 50 3 बार रिपीट था। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे डी। डी इज इक्वल टू क्या होता है, R1 - R2। बस माइनस कीजिए, 1 में से 5.5 गए, माइनस का 4.5, 2 में से 7 गए, कितने बचे, माइनस का 5, 3 में से 10 गए, माइनस का, बिल्कुल ठीक, 7, 4 में से 1 गए, प्लस का 3। ऐसे ही सारे लिख लेंगे, ये सारे हमने लिख लिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना था इसमें भी निकालना, बस इसमें संख्या रिपीटेड है, इसलिए हमारा जो है थोड़ा सा फॉर्मूला बदल गया है और तरीका बदल गया है। D², इसका स्क्वायर करेंगे, -4.5 की मल्टीप्लिकेशन -4.5 से करेंगे तो हमारा आएगा 20.25। 5 का 25, 7 का 49, 3 का कितना होगा 9, 2.5 का कितना होगा 6.25, 2 का कितना होगा 4.00। देखिए 4 आया खाली, तो इसके पीछे भी 0.00 हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें प्लस करने में परेशानी ना हो। पॉइंट के बाद 0 तो मानी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे सारी पॉइंट वाली संख्याएं हैं ना, तो जो संख्या सिंगल आ रही है उसमें भी हम पॉइंट के बाद 0 लगा देते हैं ताकि प्लस हमारी इजीली जो है हो जाए। क्योंकि हमें ये सिग्मा में चाहिए ना, सिग्मा D²। सिग्मा मतलब क्या होता है, मैं हर बार आपको बताती हूँ, जोड़। तो इन सब का जोड़ करेंगे तो जोड़ करके आएगा 198.00। तो पॉइंट के बाद 0 लगानी ज़रूरी नहीं है, खाली 198 हम मानेंगे। यहाँ पे 198 है हमारा आंसर, आंसर नहीं D² का, सिग्मा D²। अब हम लगाएंगे अपना, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड वाला। अगर संख्या रिपीट होती है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, अगर रिपीट नहीं होती जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तब हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्योंकि इसमें हमारी संख्याएं रिपीट थी इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। देखिए x में कोई संख्या रिपीट थी नहीं,
y में संख्या रिपीट थी, कौन कौन सी रिपीट थी, एक 75 रिपीट था, कितनी बार रिपीट था, 2 बार रिपीट था। एक हमारा 90 रिपीट था, वो भी कितनी बार रिपीट था, 2 बार रिपीट था। एक हमारा 50 भी रिपीट था, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ऊपर ये रहा, ये हमारा 3 बार रिपीट था। तो ये 3, ठीक है। तो एक 3 बार रिपीट था, तो ये हमारे, इनको हम m मानते हैं, ठीक है, ये m हो जाएगा और ये भी हमारा m हो जाएगा। 2 बार आ रहा है ना, तो उसको भी हम एक ही बार लेंगे, ठीक है। कोई संख्या 2 बार आ रही है तो एक ही बार लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, 1 माइनस सिग्मा, एक बड़ा सा ब्रैकेट, सिग्मा d स्क्वायर प्लस यहाँ था m की क्यूब m1 और फिर m1 ही माइनस करेंगे और अपॉन में 12 प्लस क्या था फिर m की क्यूब, इस बार था m2 और फिर m2 अपॉन में 12 प्लस ऐसे ही m1 m2 m3 m4 कितने भी हम ले सकते हैं। अब हमारे पास m सिर्फ 2 ही हैं, एक m1 है और एक m2 है, ठीक है, जिसमें से m2 भी हमारा 2 बार है तो एक ही बार लेंगे उसको भी, और अपॉन में n की स्क्वायर माइनस 1। अब सबकी वैल्यू लिख देंगे, ये 1 माइनस 6 तो ऐसे ही रहेगा। सिग्मा d स्क्वायर कितना आया था हमारा टोटल, देखिए यहाँ पे d स्क्वायर का टोटल कितना आया था, 198 आया था ना इसका टोटल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 198 प्लस m1 की क्यूब, m1 यहाँ पे हमारा कितना है, m1 है 3, ठीक है। जो सबसे बड़ा होगा उसे हम m1 मानेंगे और जो छोटा होगा उसको हम m2 मानेंगे, और ये 2 हम एक ही बार लेंगे। तो m1 हमारा 3 है तो 3 की क्यूब माइनस 3, m की जगह हम रख रहे हैं 12 का 12 रहेगा, ब्रैकेट बंद, प्लस m2 हमारा कितना है 2, तो 2 की क्यूब माइनस 2 अपॉन में 12 का 12 और ब्रैकेट बंद। अब हमारा फॉर्मूला इतना ही है, आगे डॉट डॉट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पता है यहाँ पे हाँ n मतलब होता है प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे आप ऐसा करना, पहले सिर्फ इतना इतना सॉल्व कर लेना रफ में, जैसे यहाँ हमने 1 माइनस 6 लिख दिया 198, सिर्फ ये बीच का जो है ना इतना सॉल्व कर लो ये रफ में, कि 3 का क्यूब खोल दिया माइनस 3 बट्टे में 12 काट पीट के जो भी आएगा, ठीक है। जो भी सॉल्व करके इतना आता है उसे यहाँ पे लिख दीजिए और फिर बट्टे में जो n है n माइनस स्क्वायर उसको लिख दीजिए, तो आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। और n हमारी प्रेक्षणों की संख्या होती है ना, प्रेक्षणों की संख्या 12 है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में थी, तो ये भी हम लिख लेंगे। अब तो सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, आप कर सकते हैं, और इसका आंसर 0.30 आएगा, आप खुद से इसको करके देखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो के साथ आपका ये पूरा चैप्टर सहसंबंध कोरिलेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मेरे चैनल पे अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है, चैप्टर 1 2 3 जितने भी चैप्टर हैं NCERT की बुक में 11th में, सब आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। कुछ चैप्टर छोटे हैं जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हैं, और कुछ चैप्टर काफ़ी बड़े हैं जिनके 3 या 4 पार्ट्स, बल्कि बाकी ज़्यादा पार्ट्स भी हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और नहीं अच्छी लगे तो भी लाइक कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।